कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ वर्ड्स ट्रेंडिंग होते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और ट्रेंडिंग भी। रेड फ्लैग एक ऐसा ही वर्ड है। दुनिया भर में लगभग हर भाषा में इस पे बात होती है। ना जाने कितने वीडियोस, ना जाने कितने आर्टिकल्स, ना जाने कितने पॉडकास्ट, ना जाने कितने रिएक्शन वीडियोस इस पे बन चुके हैं। ज़्यादातर ये टर्म रेड फ्लैग हमारे रिश्तों में यूज़ होता है। हस्बैंड वाइफ, लाइक इवन डेटिंग और मैरिज, बॉय गर्ल, बच्चे, इन लॉज, फैमिली, और ये प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही यूज़ होता है। फिर चाहे वो बॉस हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे मैनेजर हो, हूसोएवर। इन शॉर्ट, अगर आप 18 प्लस हैं, लाइक अगर आप एक एडल्ट हैं, तो लाइफ के किसी ना किसी फेज में आपको रेड फ्लैग से आमना सामना करना पड़ सकता है। कभी भी गूगल पे सर्च करिएगा रेड फ्लैग साइंस वन शुडंट इग्नोर, तो आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे ना। कम्युनिकेशन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, डोमिनेशन, रिस्पेक्ट, बहुत सारे। और आपको इन सारे शब्द पे बहुत सारे वीडियोस फिर से मिल जाएंगे। आप सोच सकते हैं और आपको सोचना भी चाहिए कि जब इस वर्ड पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो फिर इस पे एक और वीडियो की ज़रूरत क्या है। बहुत बढ़िया सोच रहे हैं आप। द पॉइंट इज, जितने वीडियोस हमने देखे हैं उन सब में दूसरे के बारे में बात हुई है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द पर्सन इज अ रेड फ्लैग, या फिर आप कैसे पहचान सकते हैं कि अगला पर्सन रेड फ्लैग है या नहीं, या तो हाउ टू डील विद रेड फ्लैग्स, हाउ टू वो विद रेड फ्लैग। मीन्स दूसरा पर्सन जब रेड फ्लैग है या नहीं है, कैसे पहचानें, कैसे डील करें, कैसे बात करें, कैसे सिचुएशन सही करें, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन हमको दूसरे की बात नहीं करनी, इसीलिए वीडियो बन रहा है। हमको आपसे बात करनी है और हमको आपसे आपकी बात करनी है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो कौन सा फ्लैग है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट है अभी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई रेड फ्लैग है तो बिना आपकी परमिशन के तो नहीं होगा। सिंपल। तो हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि आपकी टॉक्सिक लाइफ के लिए आप कितना रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल रखेंगे, कोई ब्लेमिंग नहीं है, कोई सही गलत नहीं है, कोई ज्ञानबाजी नहीं है। बेसिक सिंपल बात, ताकि आप को समझ सके और वो समझ आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। सिंपल, इतना ही। ठीक, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। रेड लाइट, ग्रीन लाइट पता है? स्क्विड गेम नहीं भी देखा तो ट्रैफिक लाइट देखी होंगी। रेड बोले तो रुक जाओ, ग्रीन बोले तो चल दो। सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट। ग्रीन फ्लैग बोले तो आगे बढ़ो साथ में, रेड फ्लैग बोले तो स्टॉप। और सिर्फ स्टॉप नहीं, इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, रुको, देखो, सोचो, मतलब एसेस या फिर रिकंसिडर। अगर एक्सप्लेन करें तो अगर आप किसी के साथ किसी सफ़र पे हैं और अगर वो जो किसी है वो अगर रेड फ्लैग है, तो आपका जो SAFAR वाला सफ़र है उसको SUFFER वाला सफ़र बनने में टाइम नहीं लगेगा और आप फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, यही पर्पस है रेड फ्लैग जानने का या उससे बात करने का, ताकि आपको सफ़र SUFFER वाला सफ़र ना करना पड़े। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमें आपसे बात करनी है। सारा खेल सफ़र का है ना, रास्ते का जिस पे आप चल रहे हैं। मतलब यही है ना कि अगर साथ वाला या कोई भी हूसोएवर इट में भी, वो अगर रेड फ्लैग है तो परेशानी होगी, ग्रीन फ्लैग है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी मोमेंट हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट इज, साथ चलना इंपॉर्टेंट है ना। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस पे साथ चल रहे हैं। तो जो रास्ता है, जो पाथ है, ये क्या है, मतलब जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं क्या है ये रास्ता। और ये आंसर आप हमको मत दीजिए, खुद को दीजिए। और जो भी हो बस ऑनेस्ट रहिएगा अपने आप से। और इसमें कुछ सही गलत नहीं है, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं वो आप वही सोचते हैं जो आपके अगल बगल लोग आपको बताते हैं, सिखाते हैं। मतलब आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, या फिर जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, आप उतना ही सोचेंगे। बहुत ही सिंपल है ये। तो इसीलिए कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी कह रहे हैं, कुछ भी सही गलत नहीं है इस वीडियो में। बस बात है, डिस्कशन है, ताकि हम लोग कुछ डिस्कवर कर सकें साथ में, और जो डिस्कवर करें उसको समझ सकें, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो बताइए, ये रास्ता आपको कहाँ ले जा रहा है? कैसी लाइफ जीना चाह रहे हैं आप? किसी बॉलीवुड मूवी को देख के उस एक्टर या एक्ट्रेस वाली लाइफ जीना चाह रहे होंगे, किसी मिनिस्टर जैसी लाइफ जीना चाह रहे होंगे, लग्जरी लाइफ, पैसे वाली लाइफ, पावर वाली लाइफ, फैमिली लाइफ, सिंपल लाइफ, हैप्पी लाइफ, कैसी भी। और वो कुछ भी हो सकता है। मे बी आपको कोई गुंडे वाली लाइफ चाहिए हो, मे बी आपको स्कैम करने वाली लाइफ चाहिए हो, वॉट एवर इट इज।
आपका कॉल, आपकी चॉइस। इन शॉर्ट जो आपका रेफरेंस है, बोले तो आप जो आपका आइडियल है, आपको उसके जैसी लाइफ चाहिए, मतलब आप उसके जैसा बनना चाहेंगे। तो ये जो रास्ता है, इसकी मंजिल क्या हो गई? जो आप बनना चाह रहे हैं। इसका स्टार्टिंग क्या हो गया? जो आप अभी हैं। इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसको रास्ता कहेंगे। ये मंजिल हो गई जो आप बनना चाहते हैं, और ये क्या हो गया? जो आप अभी हैं। सिंपल, यही है ना रास्ता। तो अगर आपकी लाइफ का मोटिव है कि किसी और के जैसा बनना, कोई भी हो सकता है, कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी लाइफ का मोटिव यही है, पर्पस यही है कि आपको किसी और के जैसा बनना है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए, या फिर आपके साथ ऐसे लोग रहें जो आपको इतना मोटिवेट करें कि आप जल्दी से जल्दी वो बन जाओ जो आप बनना चाहते हैं। इसका एक और मतलब है कि आपको ऐसे लोग मिले जो आपको जो आप हैं वो ना बने रहने दें। बात समझ में आ रही है? ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है पूरा पूरा तुरंत तुरंत ना समझ में आए, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कैसे इसको और इजी तरीके से रख सकते हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखना पड़े ताकि बात पूरी समझ में आए। अगर पहली बार में समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हम अभी सीख रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि अपनी बात को कैसे इजी तरीके से रखें। ठीक है, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो इन शॉर्ट जो अभी डिस्कस किया, सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है इस रास्ते में कि आप जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचें। आपको ऐसे लोग मिलें जो आपको इतना मोटिवेटेड रखें कि आप ये जल्दी से जल्दी वो बन जाएं जो आप बनना चाहते हैं। इसका एक और पहलू ये भी है कि आप जो हैं, आप वो ना रह पाएं। सिंपल, सब एक ही बातें हैं। ठीक, अब जो आप हैं, आप वो ना रह पाएं, इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप बिजी रहें आउटर थिंग्स में। मतलब आपकी लाइफ में मैक्सिमम चीजें वो हों जो बाहर की वजह से हो रही। आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस वहां हो, उन चीजों पर हो जो दूसरों की वजह से आपकी लाइफ में हो रही हैं। तभी तो अपने से दूर रहेंगे ना। बात समझ पा रहे हैं? अपने से दूर कब रहेंगे? जब अपने पे आएंगे ही नहीं, जब आप अपना फोकस होंगे ही नहीं। तो मतलब मैक्सिमम चीजें जो हों कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मुझे यहाँ अच्छा लगा, उसने मुझे अटेंशन दिया, उसने मुझे अप्रूवल दिया, उसने मेरी तारीफ की, उसने मुझे धोखा दिया, व्हाटसोएवर। मैक्सिमम चीजें फिर आपकी लाइफ में वो हों जो बाहर से आपके अंदर आ रही हो। और जब लाइफ में प्रायोरिटी ही दूसरे लोग बन जाते हैं, तो आप कभी ना कभी अपने में अकेला अकेला फील करते हैं। और जिनके होने के बाद भी आप अकेला अकेला फील करें, लोनली वाला अकेला, तन्हा तन्हा, मायूस मायूस, उन ऐसे लोगों को रिफ्लेक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कि जिनके होने के बाद भी आप लोनली फील करें, उनको रेड फ्लैग्स कहते हैं। और एक बात बहुत कॉमन है, जब भी आप रेड फ्लैग से परेशान होते हैं, मतलब धोखा मिलता है, हर्ट होते हैं, तो वापस आके सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत बहुत करते हैं। देखा ना, कई सारे मूवीज, कई सारे गाने बने हुए इस पे कि धोखा मिला और फिर ये बन गए, ये हुआ तो ये बन गए, जिम करने लगे, ये करने लगे, पढ़ाई करने लगे, व्हाटसोएवर। तो वो जो दर्द या फिर वो जो गुस्सा है, वो आपका मोटिवेशन बन जाता है। तो पॉइंट ये है कि जिन लोग से आप परेशान हो रहे हैं या फिर जिन लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं, उनको इनवाइट भी तो आप ही कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पाथ पे ऐसे लोगों का होना, वरना आप वो बन ही नहीं पाएंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। लर्निंग, एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, ये तो लाइफ की जर्नी के लिए चाहिए ही चाहिए। कैसे आएंगी? सीखना पड़ेगा ना। कैसे सीखेंगे? बुक्स पढ़ रहे हैं क्या? खुद को समझ रहे हैं क्या? वो कहते हैं ना बकवास बातें, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, मेडिटेशन, लेकिन उनसे पावर और पैसा तो आता नहीं है। और जो आपका सर्कल है उससे आपको वैलिडेशन और अप्रूवल भी नहीं मिलता है। तो ले दे के, और सीखना ज़रूरी है, तो ले दे के सीखने का सिर्फ एक ही सोर्स बचा ना, आपके फेलियर्स। इसमें कुछ सही गलत नहीं है। आप वैसे ही एक्ट करेंगे या वैसे ही सोचेंगे जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली, आप जो आपका सर्कल जैसा होता है वैसे ही आप भी होते हैं। तो ठीक है, अब ये है ऐसा, और हम सबके सब ही ऐसे हैं। ऐसा कोई वो नहीं कि कोई बहुत अलग हो गया है, नहीं। मतलब जैसा कल्चर चल रहा है, जैसी चीज़ें चल रही हैं, वैसा ही हम लोग सोचते हैं। सिंपल है।
बहुत 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 बेसिक चीज़ है ये। इसीलिए कुछ सही गलत नहीं है, क्योंकि सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं। सबका अपना अपना वर्जन है, अब है तो है। आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, क्लोज, आप कभी सोचिएगा कि आप उनसे कनेक्टेड क्यों हैं। जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनसे आप क्लोज होंगे वो वैसे होंगे जिनसे आप अपने फेलियर डिस्कस करने में एम्बेरस नहीं फील करते होंगे, या फिर ऐसे लोग होंगे जो आपको आपका फेलियर एज अ फेलियर फील ही नहीं होने देते होंगे। नहीं, पार्टी शार्टी कर ली, टाइम पास हो गया, हा हा ही कर ली, मज़े कर लिए, कुछ कर लिए, तफरी कर लिए, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। या फिर ऐसे लोग होंगे जो आपको इतना मोटिवेट करते होंगे कि भाई तुम्हें ये बनना है ना, तेरे को बनना है ना, तो इस पे काम कर, इस पे फोकस कर, सपने पूरे कर, जो भी जो भी जो भी जो भी जो भी। नॉर्मल, मोटा मोटा यही 3 लोग आपकी लाइफ में होंगे। एक, जिनके साथ आप फेलियर अपना डिस्कस कर सकें। दूसरा, जो आपको आपका फेलियर आपको एज अ फेलियर फील ना होने दें, या जो आपको एज अ फेलियर ना फील होने दें, हंसी मजाक में बात टल जाए। तीसरा, जो आपको मोटिवेटेड रखें कि तेरा सपना बड़ा है ना, तेरे को पूरा करना है ना, डू इट। जैसे भी सबके अपने तरीके होते हैं। और अगर ऐसे लोग हैं, अगेन जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि शायद ऐसे लोग होंगे। और अगर ऐसे लोग होंगे तो शायद ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो आपसे बोलें कि तुम जो हो तुम वो बनो, अपने आप को पहचानो, अपने को डिस्कवर करो, दूसरों के वैलिडेशन के पीछे मत भागो। समझ पा रहे हैं? अपने को समझो, अपने को जानो, एस्केप मत करो, खुद की कंपनी एंजॉय करो। ठीक, ऐसे लोग कम होंगे। और बस इतना ही कह रहे हैं कि जब आपके लर्निंग का सोर्स, जब आपके सीखने का सोर्स, या फिर जो आपके रास्ते पे आगे बढ़ने का सोर्स ही फेलियर है, तो आपके जो लोग हैं आसपास या आपके सर्कल में, वो भी ऐसे ही होंगे जो इंश्योर करें कि आप बार बार फेल हों, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हों। सिंपल है ना, मतलब दैट इज़ अ सपोर्ट, क्योंकि तभी तो आप सीखेंगे। वो प्रोसेस थोड़ा दर्दनाक हो जाता है, आप परेशान ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप फेल होते हैं ना। कभी एक्सपेक्टेशंस फेल होती हैं, कभी ट्रस्ट फेल होता है, कभी कॉन्फिडेंस फेल होता है, कभी कुछ ट्राई करते हैं फेल होते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो आपके लोग ये इंश्योर करेंगे, मतलब दैट इज द प्रोसेस, इट हैज़ टू हैपन। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो आप बनना चाह रहे हो वो बन नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? और जब ऐसा होता है, जब आप बार बार फेल होते हैं, तो आपका जो वेलबींग है, आपके दिमाग के सोचने और समझने की शक्ति, वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ती है, डिस्टर्ब होती है। और जब वेलबींग डिस्टर्ब होता है, उसको टॉक्सिक माइंडसेट कहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। और टॉक्सिक माइंडसेट का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके सीखने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। और जब सीखने की शक्ति कम हो जाती है, तो फिर आप फेलियर से भी नहीं सीख पाते, गलतियों से भी नहीं सीख पाते। तो जो सोर्स था सीखने का और आगे बढ़ने का, वही आपको रोकना शुरू कर देता है। इन शॉर्ट, जो आपके सीखने का सोर्स था, वही आपको सीखने नहीं देता। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है, तो एक बार अपने आप से ये पूछिएगा कि जो आप अभी हैं, जैसे भी हैं, उसमें दिक्कत क्या है? बाहरी दिक्कतें नहीं, आप में एज अ पर्सन दिक्कत क्या है? या फिर किसने आपसे कह दिया है कि आप जो हैं वैसे होने का कोई फायदा नहीं है? जब तक किसी और के जैसे नहीं बनेंगे, तब तक आपका होना ना होना एक है। ऐसा कुछ किसी ने बोल दिया है क्या? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक आप दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, आप खुद तक नहीं आते। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, खुद को समझना शुरू करते हैं, तो आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ते हैं जो लोग अपने आप को समझना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग अपने पे समझने पे काम कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो जब आप अपने से शुरू के अपने पे ही आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग भी आप, मंजिल भी आप, रास्ता भी आप। जब आप खुद को समझते हैं, जब आप अपने आप को समझते हैं, तो सीखना बेस बन जाता है। और जब सीखना बेस बन जाता है, फिर आप हर चीज़ से सीखते हैं। वो गलती हो, वो फेलियर हो, वो मिस्टेक हो, वो सक्सेस हो, वो कुछ भी, वो पेड़ से गिरा हुआ पत्ता भी हो, बहता हुआ पानी भी हो। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि आप किसी और के जैसे नहीं बनना चाह रहे, आप जो हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं। कुछ बनने के लिए नहीं, कि आप कैसे अपने जैसे और हो पाए।
आप कैसे अपने आप को और समझ पाए। और जब ऐसा होता है तो जो समझ है उसका अचार तो डालेंगे नहीं, उस समझ को अप्लाई करते हैं। और जब समझ को अप्लाई करते हैं तो आगे बढ़ना अपने आप में बाय प्रोडक्ट हो जाता है। फिर आप किसी और जैसा बनने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, आप अपने साथ आगे बढ़ते हैं। और जब अपने साथ आगे बढ़ते हैं तो जो लोनली लोनली वाला चीज़ है ये आता ही नहीं। और जब आप अपने साथ रहना शुरू करते हैं, आपको अपनी कंपनी थोड़ी सी समझ में आने लगती है, तो जो सो कॉल्ड टॉक्सिक लोग हैं आप उनके लिए रेड फ्लैग बन जाते हैं। वो फिर आपके साथ रह ही नहीं पाएंगे, आपके सर्कल में वो आएंगे ही नहीं। तो टॉक्सिक लोग का आपकी लाइफ में ना आना भी बाय प्रोडक्ट बन जाता है, उस पर आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। वो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, वो झेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो एस्केप करना चाह रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो वो तो ऐसे हैं, ऐसा नहीं, हर कोई ऐसा ही है। सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बातें नॉर्मली कम होती हैं हम लोग अगल बगल, तो हम लोग इनसे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रख पाते। लेकिन शुरुआत तो अपने आप से करनी पड़ती है ना हमेशा। बस उसकी बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत आप हैं और रास्ता भी आप हैं और मंजिल भी आप हैं, तो फिर आप ही आप हैं। इसीलिए हम वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहे थे दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वीडियो के एंड में भी यही कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट आप ही हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट। तो इतनी सी ही है कहानी, ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, कोई भी फ्लैग, मतलब खेल सारा रास्ते का है। और अगर और समझेंगे थोड़ा सा, तो रास्ते का भी खेल नहीं है, खेल है चलने का। क्योंकि हम लोग किसी के साथ चलना चाहते हैं, किसी पर डिपेंड होना चाहते हैं, तो हम अपने आप में एक वॉइड या खालीपन क्रिएट कर देते हैं और दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खालीपन भरे। फिर हम उन लोग पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। वो डिपेंडेंसी फिजिकली भी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, एनी 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 टाइप। अगर कोई हमारे लिए रेड फ्लैग है तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए रेड फ्लैग ही हैं, वरना कनेक्शन कैसे बनता है कि नहीं। कुछ तो कॉमन रहा होगा ना। तो इतना सही है सारा खेल। अगेन हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं कि बातों को कैसे और आसानी से रखें कि जो देख रहा है या सुन रहा है उसको तुरंत समझ में आ जाए। तो हम भी सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो हम दोनों साथ में सीख रहे हैं और ये चीज़ हम लोग को कनेक्ट कर रही है, अगर कर पा रही है तो। लेकिन फिलहाल अभी हमें इतना आता है, अभी हमें ऐसे बोलना आता है, तभी हम ऐसे बता रहे हैं। कुछ और नया सीख पाएंगे तो वही बताएंगे। बस अभी इतना सा था ये वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।